नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है लैब से। लैब यानी मैं गई थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा नंबर था 68। तो कम से कम हमें वहाँ पे लग गए 1.5 से 2 घंटे। फिर खाली पेट होते हैं सारे ब्लड टेस्ट, है ना। तो भूखे ही गए थे हम भाई। मैं तो बोल रही हूँ भूखे ही गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी मेरे को जब वहाँ से लौट करके आए। तो फिर मैंने इनसे पूछा आप क्या खाओगे। तो इन्होंने बोला जो जल्दी बन जाए बस वो खिला दे बना करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जमे बना दिए मैंने इनके लिए। तो इनके लिए मैं जमे बना रही हूँ, क्योंकि सबसे जल्दी वही बनता इसलिए। और मैंने कहा नमक की रोटी बना दूँ। तो कह रहे कि नहीं, नमक की रोटी नहीं, क्योंकि ना ऐसा लगता है इनको ना कि सूखी सूखी सी होगी नमक की रोटी ना, इसलिए। और परोठे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब टेस्ट कराने गए हैं तो मैं सोच रही थोड़ा ना चिकनाई को अवॉइड किया जाए, नहीं खाऊं, अपने लिए बोल रही हूँ मैं तो ना, इसलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं नमक की रोटी नहीं, मेरे को ना तो जवे ही बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे भी ना नमकीन जवे इन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मेरे घर में सिर्फ इन्हीं के लिए बनते हैं नमकीन जवे ना। और नैना कभी कभी खा लेती है थोड़े बहुत, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बहुत कम होता है कि मैं नमकीन जवे खाती हूँ, बहुत ही कम, वरना मैं नहीं खाती हूँ। मुझे मीठे जवे खाने तो अच्छे लगते हैं, मीठा दलिया अच्छा लगता है, मतलब मीठे वाली सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन नमक वाली कम। यानी कि ये दलिया हुआ, जवे हुए, ये सब मुझे नमकीन में बहुत कम पसंद आते हैं। तो मैंने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए 1 कटोरी। और साथ में हम लेकर के आए थे, जब गए थे लैब टेस्ट कराने के लिए, तो फ्रूट लेकर के आए थे। मैंने इनसे बोला चलो फ्रूट ले लो। और आते सबसे पहले मैंने काट करके बच्चों को ड्रैगन फ्रूट दिया। तो सोना ने वो खा लिया। नैना तो अभी उठी थी जब हम आए वहाँ से ना, इसलिए। तो उसने नहीं खाया, कह रही नहीं मैं अभी बिल्कुल अभी उठी, मैं नहीं खा रही हूँ। और सोना ने खा लिया। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि जब मुझे भूख लग रही है तो बच्चे को भी भूख लगी रही होगी ना, इसलिए। तो मैंने कहा चलो भाई तुम लोग भी जल्दी से ना पहले फ्रूट ही खा लो, अभी तो थोड़ी देर लगेगी नाश्ता बनने में। गए तो हम जल्दी ही थे कि जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन ना वही है, हम सोचे गए थे कि जितना देर से जाएंगे उतनी भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम नहीं, जितनी देर से नहीं, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, भीड़ उतनी ही थी। तब करके देखो 68 नंबर था हमारा। और कराने में बता रही 2-2.5 घंटे लग गए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक जवे बनते हैं मैं अपने लिए भी ना पपीता काट लेती हूँ, मैंने ये सोचा। तो जवे मैंने फटाफट से छोंक दिए, और छोंकने के बाद मैं लग गई पपीता काटने के लिए। और जब हम फल ख़रीद रहे थे ना, तो ये मैंने इनसे बोला था कि इस पपीते को ना ज़रा ध्यान से देख लो। मुझे थोड़ा ना ऐसे ही लग रहा था, जिससे होता है ना पुराना पुराना सा, मुरझाया सा, इस टाइप से लग रहा था। और मैंने बोला भी दुकान वाले से ना कि ये पपीता कैसा है। तो कह नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है जी। तो इन्होंने ही बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये अक्सर उसी से लेकर के आते हैं पपीता ना, इसलिए। और जब मैं पपीता काट रही थी ना, यकीन नहीं करेगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि जाके ना ये पपीता उसके ना सर में ही दे के मार दूँ, सच में। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो पैसे बर्बाद, चलो तुम भाई पैसे ले रहे हो तो ढंग की चीज़ तो दो, नहीं ऐसा पपीता था। मतलब एक तो मेरा काटने में इसको ना मूड ख़राब हो गया, बिल्कुल भी ना तो अच्छे से उतर रहा उसका छिलका, ऐसे ना थोड़ा पिलपिला सा हो रखा था। फिर मैं लगा चलो कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा पका हुआ होगा तो अंदर से मीठा निकलेगा खाने में ना। भाई अंदर से काटा ना, ये जब ना तो इसकी शक्ल अच्छी थी ना इसकी अकल अच्छी थी, यानी ना इसका स्वाद अच्छा था बिल्कुल भी, सच में एकदम फीका, एकदम बकपका सा ना। तो मैंने तो खाया ही नहीं, मैं तो मुश्किल से मैंने 2 पीस खाए इस पपीते के। मैंने कहा जाना है ना अपने पापा जी को देकर के आ, क्योंकि मेरे कहने के बाद भी उन्होंने ये पपीता चेंज नहीं करा उस दुकान वाले से, अब वही खाएंगे इस पपीते को। फिर मैंने काट करके सारा पपीता उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा आप ही खा लो, मेरे से नहीं खाया जाएगा ऐसा पपीता ना। और पपीते में मिठास ही ना हो तो फ़ायदा क्या फल खाने का, एक स्वाद तो होना चाहिए ना। एक तो वैसे ही हर चीज़ इंजेक्शन से पक के पता नहीं कैसे कैसे आती है, कुछ खाओ भी अपने स्वास्थ्य के लिए तो बस कुछ दुकानदार ऐसे कर देते हैं। तो आप भी देख सकते हो ना, तो बिल्कुल भी लाल है अंदर से पपीता ना, ऐसी है हल्के से पीले रंग का ना, और मतलब बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। फिर मैंने कहा चलो अब साथ में क्या खाया जाए।
तो मैंने कहा चलो एक सेब काट लेते हैं। फिर एक सेब काटा, चलो जैसे तैसे करके, तब तक हमारे जवे बन गए। क्योंकि जवे बने फिर बच्चों से पूछा, बच्चों तुम क्या खाओगे बताओ, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं। तो मैंने आपको बोला ही, सोना को आजकल टमाटर की चटनी इतनी पसंद आ रही है, तो उसने बोला मम्मी मैं तो ना वो खाऊंगी परोठा। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं बना देती हूँ। तो नैना तभी सो कर के उठी थी, तो उसने बोला कि मैं अभी कुछ नहीं खा रही हूँ। लेकिन फिर ऐसे ही होता है ना, जब कोई दूसरा खाना खा रहा होता है तो फिर खुद का दिल भी करने लगता है ना खाना खाने का। तो फिर उसने बोला कि ना ठीक है फिर आप मेरे को भी दे दो बना करके। और आटा ना सिर्फ 4 रोटियों का ही था, आटा ना ड्रम में ख़त्म हो रखा था इसलिए। और मैं रात को मंगाना भूल गई, अभी सुबह सुबह बोलती थे गुस्सा करते। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसको भी दो परोठे बना करके दे दिए चटनी के साथ ही, और मैंने सोना को भी दे दिए। तो सोना बोलती है मम्मी और ले आओ, तो मैंने कहा अब चुप हो जाए, इतना ही खा ले, अब ना बाद में बना के खिलाऊंगी जब आटा आ जाएगा। फिर आटा वगैरह मंगाया दुकान से। तो आटा आया बारिश के कारण शाम को, यानी कि दोपहर तक भी आटा नहीं आया। ऐसे होता है ना, कभी कभी कहते हैं ना ऐसे कंगाली में आटा गीला, तो आज ना वही वाला हाल हो गया। अच्छा हुआ कोई मेहमान हमारे घर पे नहीं आया, अगर इस दौरान कोई आ जाता तो उसको रोटी देने के लिए भैया नहीं था आटा घर में आज। देखो ऐसे मतलब मेरी ही गलती की वजह से ना, मुझे लगा कि मैं मंगा लूँगी, बट दिमाग से उतर गया रात को ना। फिर रात को जब 9:30 बज गए तो फिर तब तक तो दुकान बंद ही हो जाती है इसलिए। और बिल्कुल सुबह सुबह बोलती तो भी दुकान 10 साढ़े 10 तक खुलती है। फिर मैं यहाँ पे थी भी नहीं, फिर मैं लैब चली गई थी। और आजकल क्या है, बैल ही ठीक नहीं है हमारी, तो बैल कोई बजाता रहे आवाज़ ही नहीं आती, इसलिए फिर मैंने अपने लिए बनाए ओट्स। और ना मुझे मीठे वाले ओट्स बहुत अच्छे लगते हैं मसाला ओट्स के बजाय ना। और जितने मुझे पसंद है ना उतने इन्हें ये नापसंद है। तो जी बस अब सीधे मिल रही मैं आपको शाम को, तो अभी शाम का समय हो गया है। तो मैंने फिर चाय बनाई, और देखो बारिश तो हो ही रही है, और दुकान वाला भी फिर सामान दे करके चला गया था। तो यहाँ पर मैं इनको चाय देने के लिए आई थी। तो ये बोले कि देख मैंने यहाँ पे ना पेड़ निकाल रखा है उसका आम का, तो उसका ना गमला टूट गया था, तो गमला चेंज करेंगे ये। तो इन्होंने इस तरीके से पूरे में अंधेरा हो रखा है, क्योंकि लाइट रात हो रखी है ना, इसलिए बहुत रात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 7:30 के आसपास का टाइम हो रखा है। ये देखो गमला चेंज कर रहे हो, इस वाले गमले में लगाओगे? तो बस अभी आप देखोगे ना मौसम तो ऐसा हो रखा है, क्योंकि इससे लाइट जल रही है ना, इस वजह से आसमान ऐसे लग रहा था नीला नीला सा ना, जैसे कि हल्का हल्का दिन नहीं निकला रहता, इस टाइप से लग रहा था आसमान देखने में। ये मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट ना, ये देखो लग रहा है ना ऐसे हल्का हल्का सा दिन निकला हुआ है। और कोई बच्चा पतंग भी उड़ा रहा था, बच्चा था बड़ा था पता नहीं, पर कोई पतंग उड़ा रहा था। फिर यहाँ पर मैं चलती नीचे, और यहाँ से देखो इधर से भी ना पानी निकल के आता है दीवार में से ना, ये खिड़की टूटी हुई है इसके नीचे से ना, पूरा से बारिश में भीग भीग के ना वहाँ से भी पूरे जीने में पानी पानी हो जाता है। अब ये आटा आ गया है, तो अब बनेगा रात का खाना। तो इस आटे के चक्कर में आज मतलब मेरी गलती की वजह से ऐसे हो गया। तो शाम की पूजा मेरी हो गई थी, मैं आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर बैठी है पुक्की रानी, जो अपने खिलौने बखेर के रखते हैं सारे के सारे इस तरीके से। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और रात के खाने में अब मैं बनाऊँगी चाप। और चाप का क्या है, मैंने बना तो और जल्दी लेती ना जब सामान आया तब, लेकिन हुआ क्या, वो चाप का मसाला दे करके ही नहीं गया, वो दे के चला गया चाट का मसाला। तो फिर मैंने भेजा नैना को कि नैना जा और ना मसाला चेंज करके ला, चाट का मसाला वापस करके आ और चाप का मसाला लेकर के आ। वैसे भी दोनों सुनने में एक जैसे से लगते हैं ना, इसलिए शायद वो इसी वजह से कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि मैंने ना लिखा नहीं था। मुझे भी बाद में ध्यान आया कि मैंने जब फ्रिज के अंदर देखा ना कि मसाला नहीं है चाट उसका चाप का मसाला नहीं है, तो फिर तब मैंने उसको फ़ोन भी बोला, वो भी नैना ने बोला मैंने नहीं बोला, इसलिए तो उसको भी शायद सुना नहीं होगा अच्छे से, इसलिए उसने अपने हिसाब से दे दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक इन सबको मैंने पीस लिया, और बस सीधा फिर मैं इसको डाल दूँगी तेल के अंदर। तो यहाँ कढ़ाई में से मैं तेल ले रही थी, क्योंकि कढ़ाई में मैंने उस दिन बनाई थी कचौड़ियाँ। किस दिन
तीज वाले दिन, हाँ। तो उसी का तेल बचा हुआ है कढ़ाई में, तो अब इसको ना इस तरीके से खाने में इस्तेमाल करूँगी। और बस यहाँ पे जैसे तेल गर्म हुआ, मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला, और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है ना वो सारा का सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। और शाम को ही रिपोर्ट आनी थी, लेकिन फिर बारिश हो गई थी, तो इसलिए रिपोर्ट लेने गई नहीं। और अब रिपोर्ट कल आएगी, तो कल देखेंगे क्या आएगा भी हमारी रिपोर्ट में। और आज पता नहीं क्या हुआ, आज ना शिम को क्या हुआ, शिम ने ऐसे खुजली कर रहा था अपने ना पैर के अंदर। तो ये बोले कि शायद लगता है इसके पैर के अंदर ना, या तो जो होते हैं ना चीचड़ हो जाते हैं कुत्ते के ना, या तो वो हो रखे हैं। ज़रा देखियो क्या हो रखा है इसके पैर में ना। बच्चों से बोल रहे थे, नैना से बोल रहे थे कि नैना ज़रा देखियो इसके पैर के अंदर क्या हो रखा है, बहुत देर से खुजा रहा है। तो उसने देखा, तो वो बोली कि ना पापा कुछ नहीं हो रखा है, इसका पैर ने से लाल लाल हो रखा है, या तो इसके कुछ लग गया है, या फिर इसने खुजा खुजा के ना ऐसे लाल लाल कर रखा अपना पैर। तो उसके चक्कर में ना, क्योंकि फ्लैश लाइट मार दी मैंने ना उसकी कैमरे की, अब वो ना उसकी आँख पे लग गई। अब पता नहीं ये वो ना फ्लैश लाइट लगने की वजह से ऐसे कर रहा है, या वो पहले से ऐसे कर रहा था। क्योंकि नैना तो बोल रही है मम्मी वो थोड़ा पहले से ऐसे कर रहा था आँखों को ना, वो ना अपनी आँखें नहीं खोल रहा है बिल्कुल भी ना। उसने आँखें एकदम से ऐसे बंद कर रखी है ना, अपनी आँखें खोल ही नहीं रहा है। नहीं तो आपने देखा ही है उसकी आँखें ना कैसी बड़ी बड़ी सी हैं, बटन जैसी आँखें हैं, मतलब ऐसे गोल गोल सी। वैसे उसके फेस पे आँखें थोड़ी कम चमकती है, क्योंकि उसका काला सा मुँह है और काली काली आँखें हैं उसकी ना, तो चमकती नहीं जल्दी से। लेकिन बिल्कुल उसने ऐसे बंद कर रखी है ना, जैसे कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। और मेरे को इतनी घबराहट हो रही है ना बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं भाई क्या हो गया इस कुत्ते को ना, क्यों नहीं खोल रहा आँखें ना। और ऐसे आवाज़ भी लगा रहे हैं ना हम उसको, शिम शिम ना, थोड़ा कम रिएक्ट कर रहा है, मतलब जिससे लग रहा है सुन भी कम रहा हो सच में, इस तरीके से कर रहा है। और मैं आपको बताऊँ, चाप के अंदर ना मैंने 1 कप दूध डाला है उस मसाले में ना, और मसाला डाला मैंने चाप का, कुछ और नहीं डाला अलग से। बस थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी छोंक के अंदर ना, कि थोड़ा सा लाल लाल कलर हो जाएगा इस वजह से। और 1 कप दूध के साथ मैंने उसमें डाला है 3 कप पानी। तो यहाँ पे देखो खाना बन गया था, तो सबने खाना वाना खाया। ये करौंदे छोंक रखे थे मैंने, और ये देखो चाप लग रही है देखने में कितनी टेस्टी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। लेकिन ना तेल बहुत ज़्यादा था, तो नैना को इतनी ऑयली चीज़ें पसंद नहीं आती, तो उसने खा तो ली, पर बोलती है बहुत ज़्यादा तेल कर दिया आपने इसके अंदर ना। ये देखो किस तरीके से अपनी आँखें कर रखी है ना, इस तरीके से। और अभी तो जैसे सोना पे कर रहा है ना ये, तो थोड़ा भूखा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अब तो इसके बाद से ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो रखा है। अब इसे लेकर के जाऊँगी कल डॉक्टर के पास, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। तो चलिए आपसे कल मिलूँगी एक नई दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिए।